स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के बारे में कि ये क्या खतरनाक प्लॉटिंग कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अभी आज ही एक न्यूज आई है जहां पे ये सुनने में आया है कि चाइना गिफ्ट करने वाला है पाकिस्तान को एंटी सैटेलाइट रेडार। जी हां, और ये एंटी सैटेलाइट रेडार जो है वो पाकिस्तान यूज कर सकता है अपने गलत इरादों को, जो गलत मंसूबे हैं उनको यूज करने के लिए अगेंस्ट इंडिया, या फिर इंडिया की जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पे इस वीडियो में। तो गौर से बने रहिए और ध्यान से देखिए आज के इस वीडियो को। बट उसके पहले जरा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं इस इशू के बारे में। चाइना एक्चुअली क्या है, जैसा कि आपको पता है सदाबहार दोस्त हैं चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के। तो चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है उनसे ये एंटी सैटेलाइट रेडार खरीदे जिसका नाम है SLC-18, और ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत जरूरी होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी तक ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो चाइना ऐसा ये रेडार देने जा रहा है पाकिस्तान को जो कि वो पाकिस्तान मिलिट्री वॉरफेयर में इंडिया के ऊपर अपना थोड़ा एज बना सकता है। तो डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, बट उसके पहले अगर आप स्टडी IQ की UPSC लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 नवंबर से मैं सुबह 8 बजे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का जो पूरा टॉपिक है उसको कवर करूंगा इन डिटेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं उसमें 1000 आवर से ज्यादा लाइव क्लासेस होती हैं विद पर्सनल मेंटोरशिप, 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 असिस्टेंस एंड गाइडेंस, एंड डेली आंसर राइटिंग भी होती है। तो आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा डीप लाइव, जी हाँ DEEP लाइव, टू गेट डिस्काउंट, जो कि आपका सीधे के सीधे फाउंडेशन कोर्स 18,999 में हो जाएगा, जो कि अभी 24,499 का पड़ेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये एक्चुअली में SLC सैटेलाइट है। पहली बार इसको डिस्प्ले किया गया था चाइना में। और सैटेलाइट जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल मींस ऑफ गैदरिंग होती है इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि इंटेलिजेंस या आपकी जो खुफिया एजेंसीज हैं जिसको यूज करती है कि कौन सी कंट्री क्या ट्रूप डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है, कहां पे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा रहा है। इसलिए आप देखेंगे इवन गूगल मैप्स में जो सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस होती हैं उसको ब्लर कर दिया जाता है। पहले क्या होता था, इन सबका एक्सेस लोगों के पास रहता था। स्पेशली अगर आप देखेंगे मुंबई अटैक्स के बाद गूगल को स्पेसिफिक ये हिदायत दी गई कि जितने भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं उनको ब्लर आउट करेगा, नहीं करेगा तो उनके ऊपर केस हो सकता है। सिमिलरली जैसे बाकी देश भी करते हैं, आज के टाइम पे आप देखेंगे जो तरीका है वॉरफेयर का वो चेंज हो रहा है। साइबर वॉरफेयर हो रहा है, फिर ये सैटेलाइट वॉरफेयर भी। इंडिया ने भी आपने देखा होगा एक एंटी सैटेलाइट वेपन जो है डेवलप किया हुआ है, शक्ति मिशन शक्ति लॉन्च किया था। तो इंडिया भी बाकी देशों की तरह नजर बना के रखता है अपने आसपास के एनिमी स्टेट्स पे, जैसे कि चाइना पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब वो कैपेबिलिटी चाइना उनको देने जा रहा है थ्रू द यूज ऑफ दिस SLC-18 रेडार। अब ये रेडार जो है ये सैटेलाइट्स को ट्रैक करेगा, और खासकर ये पाकिस्तान को देने का मेन मकसद ये है कि एक तरीके से इंडिया के ऊपर एज लाना, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है नहीं। तो ये SLC-18 रेडार किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। ये चाइना की जो स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप, उसने इसको डेवलप किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते दाम पे चाइना उनको दे रहा है। इनफैक्ट चाइना अपने जितने भी उनके फ्रेंडली नेशंस हैं उनको ये बड़े सस्ते दामों पर देगा, क्योंकि एक तो उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और उससे क्या होगा, एक तरीके से पाकिस्तान को देने से वो इंडिया को काउंटर कर सकते हैं। तो इंडिया की जो सैटेलाइट है वो अभी हर पाकिस्तान के मूव को ट्रैक कर सकते हैं बाय आवर ओन मिलिट्री सैटेलाइट, बट पाकिस्तान के पास ये पावर अभी तक नहीं थी। बट जब ये SLC-18 रेडार उनको मिल जाएगा तो उनके पास भी एक एडेड एडवांटेज आ जाएगा। अब ये सैटेलाइट्स काम कैसे करेंगे, जैसे आप देखते हैं जनरली एक रेडार इस तरीके से दिखता है। तो रेडार का काम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो सैटेलाइट हो, प्लेन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन रेंज में आ जाए तो वो एज अ डॉट या ब्लिप दिखाई देता है आपके सिस्टम्स पे, नीचे जो ग्राउंड पे लोग बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई इंडिया की सैटेलाइट अगर पाकिस्तान के ऊपर से निकल रही होगी, गुजर रही होगी, तो वो उसको ट्रैक करेगा और वो डेटा ग्राउंड स्टेशंस को भेजेगा। तो सैटेलाइट्स के बारे में डिटेल में समझने के लिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है।
तो देखिए रेडार जो होता है और जो जो ट्रैक करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को, जैसे अगर ये सैटेलाइट है, मान लीजिए कि ये इंडिया की सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही है, तो ग्राउंड स्टेशन से ये रेडियो वेव्स सेंड की जाती हैं। जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो आप देखेंगे उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब ये डिफ्लेक्ट होती है तो वापस ये एंटीना उसको रिसीव करता है। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो ये वापस नहीं आएगी वेव, और उससे फिर पता चलता है कि एक्चुअली में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बट जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है उससे टकरा के वापस डिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही डिफ्लेक्ट होगी आप नीचे देख रहे हैं ये डॉट जो है यहां पे ग्लो करने लग जाएगा। तो ऐसे ही सारे प्लेन्स, मिसाइल्स, ठीक है, सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जाता है। तो नीचे बैठा हुआ जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रैक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या है कि जब ये सैटेलाइट पाकिस्तान के ऊपर जाएगी तो उनको पता है कि इंडियन जो रिमोट सेंसिंग या मिलिट्री सैटेलाइट या स्पाई सैटेलाइट है अभी हमारे ऊपर है, तो उस समय वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। बट इससे उनको यह भी पता रहेगा किस समय सैटेलाइट नहीं रहेगी पाकिस्तान के ऊपर, तब वो सारी अपनी हरकतें कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि वो इंडिया की हर एक सैटेलाइट को अब ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग दिस SLC-18 रेडार। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, यहां पे आप देखेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल है, दिस इज द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करती है। तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और आसपास के एरिया, ये यहां इसको डिप्लॉय कर सकते हैं कोई खुफिया एक्टिविटी करने के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं ऐसे मल्टीपल सैटेलाइट्स घूम रही होती है एक समय पे, तो इंडिया की सैटेलाइट इन पे नजर बना के रखती है। लेकिन जब ये SLC रेडार इनके पास आ जाएगा, मान लीजिए यहां पे डिप्लॉय कर देंगे, यहां पे डिप्लॉय कर देंगे, उस रीजन में जब सैटेलाइट होगी तब तो ये कोई काम नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड एक्टिविटी करेंगे। बट जैसे ही सैटेलाइट निकल जाएगी उसके बाद ये सारी हरकतें कर सकते हैं, और जो भी इनके खुफिया और जो गलत मंसूबे हैं उनको ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई एंटी एयरक्राफ्ट वेपन लगाना हो, या कोई भी चीज जो मिलिट्री वॉरफेयर में इनको एडवांटेज दे सकता है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके लिए। तो वैसे अगर इंडिया और भारत और पाकिस्तान बैटलफील्ड में आमने सामने आ जाए तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर, मतलब पाकिस्तान अगर आप देखेंगे इंडिया के सामने खड़ा नहीं रहेगा, बट लेकिन इससे एक उनको अनफेयर एडवांटेज तो मिल रहा है। और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी तो रही नहीं है। चाइना सबसे बड़ा सप्लायर रहा है पाकिस्तान को वेपन का। इनफैक्ट JF-10 की अगर एयरक्राफ्ट की बात करें, शाहीन मिसाइल जो है कहीं ना कहीं इनके साथ ज्वाइंट डेवलप करी है। और जो स्वीडिश थिंक टैंक है सिप्री, जो हमेशा रिपोर्ट निकालता है रिगार्डिंग डिफेंस परचेजेस, उनका यह मानना है कि 2017 से लेके 2021 के बीच में पाकिस्तान ने लगभग 72% ऑफ द टोटल वेपन्स वो चाइना से ही खरीदे, और 47% जो पाकिस्तान को जो डिफेंस इक्विपमेंट जाते हैं वो चाइना से ही आते हैं। चाइना का टोटल एक्सपोर्ट जो है वेपन्स का वो 47% पाकिस्तान को ही है। तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज कोऑर्डिनेशन इन दोनों देशों में है। अब हम भारत की कैपेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। देखिए, भले ही पाकिस्तान को ये एडवांटेज मिल रहा हो, लेकिन इंडिया के पास सिर्फ एक ही हथियार नहीं, इंडिया के पास मोर देन 10 डिफरेंट मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो अलग अलग चीजों पे नजर बना के रखते हैं। जैसे GSAT सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहती है, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडियन ओशन में ट्रैक करती है चीजों को। फिर एक GSAT-7A है जो इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी यूज करते हैं, 30% ऑफ द कैपेबिलिटी इसकी। इसरो ने इसको 2018 में लॉन्च किया था, तो ये एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। कार्टोसैट सीरीज जो है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें पैनक्रोमैटिक कैमराज हैं जो रात में और दिन में दोनों में आप देखेंगे, अंधेरे में और उजाले दोनों में ट्रैक करते रहते हैं, और ये इंडिया को एडवांटेज देते हैं वॉरफेयर में। एमीसैट जो है एक स्पाई सैटेलाइट है, 2019 में अप्रैल में इसरो ने लॉन्च किया था। पहली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट है अगर आप देखेंगे इंडिया की। और रीसैट, ठीक है, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये एक इंडियन रेडार रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है जो 20 अप्रैल 2009 को लॉन्च किया गया था। सिमिलरली इसके और भी एडवांस वर्जन है। ये भी डे एंड नाइट ऑल वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, बट मिलिट्री सैटेलाइट्स को जनरली पोलर ऑर्बिट में रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे इस इमेज में कि पोलर ऑर्बिट से क्या होता है कि अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ रोटेट कर रही है पोलर ऑर्बिट, नॉर्थ टू साउथ अगर सैटेलाइट घूमती है तो वो पूरे अर्थ के चक्कर को कंप्लीट कर लेती है। तो ये जनरली जितने मिलिट्री सैटेलाइट्स रहते हैं वो पोलर ऑर्बिट में रहते हैं। एक तो इनका ऑर्बिट नीचे रहता है, और क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो पूरे अर्थ को ये कवर कर सकते हैं। तो मेजरली जितनी भी मिलिट्री और स्पाई सैटेलाइट्स होती हैं वो पोलर ऑर्बिट में रखी जाती हैं। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बट जाने से पहले मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि पोलर सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो ऐसे ही जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं,
ठीक है, इनका क्या काम होता है या ये किस ऑर्बिट में रहते हैं, इसके बारे में जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगा कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ अगर आप इसी इंटरेस्टिंग तरीके से मुझसे और बाकी सारे टॉप एजुकेटर्स ऑफ स्टडी IQ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा लाइव फाउंडेशन हमारा जो चालू हो रहा है 30 नवंबर को, जिसमें मैं ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं अपनी पर्सनल इमेजेस जो हैं जब मैं ट्रैवल करता हूं या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीजें हैं उसकी मैपिंग भी करेंगे, उसको हम डिटेल तरीके से कवर करेंगे इस कोर्स में। तो यूज करें कोड डीप लाइव फॉर गेटिंग डिस्काउंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।